नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दोस्तों मैं आज पुनः फिर से जो प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न था उनका सीरीज जो स्टार्ट किए थे हमने, उसका आज सेकेंड डे है आप कह सकते हो, या सेकेंड पार्ट वीडियो है। तो आज मैं 21 नंबर से आगे के प्रश्न को हल करूंगा। तो चलिए मेरे साथ 21 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। और 21 नंबर का जो प्रश्न है ना दोस्तों, वह है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में अगले वीडियो में भी बताया था मैंने, तो अगले वीडियो में भी ये प्रश्न था। तो इनका उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी के दुगुना होता है वक्रता त्रिज्या। अगर ये फोकस है तो इनका दुगुना होता है वक्रता त्रिज्या, इनको हम सी लिखते हैं। तो अगर ये 10 है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हम किसी भी दर्पण के या फोकस या वक्रता त्रिज्या को मापते हैं तो वह दर्पण के ध्रुव से ही नापते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगा वो 20 मीटर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इनका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आगे प्रश्न 23 नंबर का अगर हम देखें तो 23 नंबर का प्रश्न है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो निर्गत कोण कहते हैं, ध्यान समझिएगा, एक बार हम फिर से समझाना चाहते हैं। ये देख लीजिए, ये एक बॉक्स है, आप इसे मान सकते हो कि यहाँ से एक प्रकाश किरण इस सतह पर आता है और इनके लंब में अगर ये वायु है और ये कांच है तो इनका रास्ता ये होता है, लेकिन जाता ये इधर और पुनः फिर वापस से अगर इस माध्यम से फिर वायु में आता है तो इनके अभिलंब से दूर हट जाता है। तो इसी को कहते हैं निर्गत किरण। और निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच अगर ये इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है ना, उसे कहते हैं निर्गत कोण। क्या बोलते हैं? निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में दोस्तों जो उपयोग होता है ना, वो होता है उत्तल लेंस की। किसकी होता है? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में। 25 नंबर का प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो ये समतल भी है, काल्पनिक मतलब हो गया वास्तविक, काल्पनिक मतलब हो गया सीधा। तो सीधा जब कभी भी बनेगा लेंस की बात है तो वो अवतल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर ये दर्पण होता तो हम ये कहते हैं दर्पण होता काल्पनिक तो अब उत्तल होता, और इसलिए कि जबकि ये लेंस है तो ये अवतल ही हो जाएगा। ठीक है ना। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। एक और ऑप्शन दे रखा है, परावर्तन कोण बराबर होता है अपवर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम से ऑप्शन ए हो जाएगा। ये मिस्टेक से शायद हमें लगता है प्रिंट कर दिया गया है ना। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी हम काल्पनिक कहते हैं तो वास्तविक उल्टा यानी काल्पनिक सीधा हो जाएगा, ऑप्शन ए। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, दो मुख्य फोकस होते हैं। इनका ऑप्शन हो जाएगा दो। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह धसा हुआ होता है यानी अवतल होता है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। दाढ़ी बढ़ाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? जैसे कि हम अगले वीडियो में बताए थे, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती कार्यों में करता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? यानी P बराबर होता है 1/f, और तब हम लिख सकते हैं F बराबर 1/P। और P का मान अगर हमें मान लेते हैं कि 1 डायऑप्टर है तो इनको हमें सेंटीमीटर में डायऑप्टर को मीटर में बदलेंगे, 100 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा? +100 सेंटीमीटर, क्योंकि ये
उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस का जो फोकस है ना वो धनात्मक ही होता है, तो क्षमता भी क्या हो जाएगा, धनात्मक होता है। अगले वीडियो में भी हमने बताया था, है ना। आगे अगर हम देखें 32 नंबर के प्रश्न को कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभव है, दर्पण तथा लेंस संभव है, तो दोनों अवतल हो सकता है, ठीक है ना। 33वां प्रश्न देखिए कि प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। परावर्तन और अपवर्तन के दो नियम होते हैं, अगले वीडियो में भी हमने बताया था, ठीक है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटा sin r, sin i बटा sin r, तो ये आ जाएगा sin i बटा sin r। 1 नंबर का प्रश्न ए इनका ऑप्शन हो जाएगा। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देखिए बीच में ये वाला क्या होता है, मोटा होता है, और ये दोनों पतला होता है। एक अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v बट्टा u, v बट्टा u हो जाएगा इनका ऑप्शन। 37 नंबर में प्रश्न है कि गोलीय दर्पण में फोकस या फोकसांत एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। गोलीय दर्पण है f बराबर r/2 होता है इनका संबंध, f बराबर r/2 होता है। r/2 यानी छोटका r भी हम लिख सकते हैं, तो आप ये देख सकते हो, ये r बराबर कह सकते हो 2f होता है, r बराबर 2f, जो कि इनका ऑप्शन हो जाएगा r बराबर 2f, ऑप्शन ए। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। 39 नंबर के प्रश्न है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में जब भी प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी। उत्तल लेंस में जब बीम मतलब वस्तु f और 2f के बीच रखा जाता है, तो f और 2f के बीच रखा जाता है, तब बड़ा प्रतिबिंब होता है, बड़ा और वास्तविक, बड़ा होता है और वास्तविक होता है, ऑप्शन ए। तो दोस्तों अगले वीडियो में हमने 20 प्रश्न को, अगले वीडियो में हम आपको 20 और प्रश्न का हल करेंगे। इस तरह से ये एक सीरीज चल रहा है, आप कंटिन्यू इस वीडियो के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दिया जाएगा जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।